उपप्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित अध्यापिकाएं एवं मेरी सभी वरिष्ठ दीदियां एवं मेरी सभी छोटी बहन, आज हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं कार्यक्रम की मंगल शुरुआत के लिए अपनी प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं सभी कक्षा 6 की कक्षा अध्यापिकाएं मिस सीमा, मिस आईवी, मिस निधि, मिस दीपिका, मिस पिंकी, मिस नवोदिता तथा प्रिंस सर से आग्रह करती हूँ कि वे इस पावन गीत को प्रचलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अपने जीवन में उतार कर ली जाए। प्रार्थना, हे ईश्वर, हमें सत्य प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमें सरल जीवन और ऊंचे विचारों का आदर्श अपनाने की प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसी शांति का दूत बनाइए जहाँ नफरत हो वहाँ प्रेम पहुँचाएं, जहाँ झूठ हो वहाँ हम सत्य की ज्योति जलाएं। हे परमेश्वर, हमें गांधी जी की तरह ईमानदार और निर्भीक बनाएं। साथ ही हमें शास्त्री जी की तरह सादगी, देशभक्ति और सेवा का भाव दीजिए। हमें सिखाएं किसानों का सम्मान करना, सैनिकों का गौरव बढ़ाना और देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। हे प्रभु, हम सबको वह शक्ति दीजिए कि हम भारत को शांति, एकता और प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सके। आज हमारी आपसे यही प्रार्थना है, कृपया इसे स्वीकार करें। आमीन।
आमंत्रित करती हूँ अपने सहपाठी साधना एवं को, जो आज का सुविचार प्रस्तुत करेंगी। Thought for the day: the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. अर्थात अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। धन्यवाद। कथा आपका दिन शुभ हो। आज की यह विशेष कथा हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित कर रहे हैं। बापू जी ने अपने पूरे जीवन को सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा था, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। आइए अब हम गांधी जी के जीवन की कुछ विशिष्ट बातों के बारे में जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। मोहन से महात्मा की यात्रा। आज हमने गांधी जी के मोहन से महात्मा बनने के सफर को कुछ दृश्यों के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया है। गांधी जी का जीवन एक आदर्श है और इसका मूल है उनके विचार और जीवन के मूल्य। तो हम आगामी दृश्यों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह गांधी जी के जीवन पर अनेक घटनाओं के प्रभाव ने उन्हें महात्मा बनाया। प्रथम दृश्य गांधी जी के बचपन का है, जिसमें वे अपनी कक्षा में हैं। राजकोट के हाई स्कूल में शिक्षक विभाग के इंस्पेक्टर मेहनत करने के लिए आने वाले थे। शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को जवाब देने के बारे में समझाते हुए कहा, बच्चों, कल आप लोग के स्कूल में इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल आने वाले हैं, तो आप लोग सभी कॉपियों में काम पूरा होना चाहिए। एंजल, तुम अपना काम पूरा कर लेना और अपनी कॉपी को कवर कर लेना। कल सारे बच्चे लेसन 1 और लेसन 2 के हार्ड वर्क याद करके रहेंगे। अगले दिन तत्कालीन अंग्रेजी विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज स्कूल में मुआयना करने के लिए आ पहुंचे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। आप सबका कौन सा पीरियड चल रहा है? सभी को स्पेलिंग सीखनी आती है? सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालिए। मैं आपको 5 स्पेलिंग दूंगा, जिन्हें आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। लिखिए। कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर। सभी ने लिख लिया? आप कॉपियां ऑफिस में जमा कर दीजिए। सभी कॉपी जमा कर ऑफिस में ले आते हैं। फिर कक्षा में लौट कर मोहनदास से कहते हैं, तो तुम्हारा बुद्धू है मोहनदास, मेरे समझाने पर तुझे अपने साथ की कॉपी से देखकर इस तरह ठीक है नहीं की। सर, ऐसा करना तो धोखा देने और चोरी करने जैसा है। अगर मैं नकल करके उत्तर सही में करेगा तो वह गलत ही होगा। मैं समझ गया बेटा, मैं भी गलत हूँ। मैंने ही तकनीक और करने में फर्क किया। तो आपने देखा कि अध्यापक के बताने पर भी मोहनदास ने अपने साथ की नकल नहीं की। दूसरा दृश्य दक्षिण अफ्रीका का है, जिसमें वह नन्हा बालक वकील बन चुका है और एक केस के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। यह घटना दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 को घटित हुई है। 7 जून 1893 को गांधी जी एक ट्रेन के डब्बे में बैठे थे, तभी वहां गोरों का प्रवेश हुआ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यह प्रथम श्रेणी का डिब्बा है, आपको उतरना होगा। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। लेकिन मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आपको उतरना होगा, यह डिब्बा हमारे लिए आया है। हम कुछ नहीं जानते, आपको उतरना होगा। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मेरे पास
प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी आप मुझे उतरने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। हम आपकी शिकायत रेलवे के अधिकारी से करेंगे। जाइए जाइए, कह दीजिए, मैं यहाँ बैठकर कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। उनमें से अंग्रेज रेलवे अधिकारी के पास जाकर गांधी जी की शिकायत करता है और आपत्ति दर्ज करा देता है और थोड़ी ही देर में रेलवे अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ डब्बे में प्रवेश करते हैं। आप अपना टिकट दिखाइए। ये ठीक है, आपके पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोगी गोरों के लिए आरक्षित की गई है। आप किसी दूसरी बोगी में बैठ जाइए। आपको इसमें से उतरना होगा। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, मैं इसी बोगी में बैठूंगा। गांधी जी के मना करने पर भी अधिकारी अपने सहायक से कहते हैं कि गांधी जी को जबरदस्ती पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ही उतार दिया जाए। इसलिए गांधी जी को उनके सहायक जबरदस्ती उसी स्टेशन पर उतार देते हैं और गांधी जी को वह रात स्टेशन के वेटिंग रूम में बितानी पड़ती है। इस घटना का उनके मन पर बहुत गहरा आघात होता है और उसी दिन वो निर्णय ले लेते हैं कि वो इस भेदभाव के विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे। इस अपमानजनक घटना ने गांधी जी को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फैसला किया कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा दृश्य असहयोग आंदोलन सन 1930। वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। सरकारी नौकरियों और स्कूलों से त्याग करते और स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना फैला दी। गांधी जी का ये कथन इस आंदोलन का आधार बना। आप वे बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने नमक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। भारत की ओर खींचा। उन्होंने कहा था कि जब मैं निराश होता हूँ तो मुझे याद आता है कि सत्य और
अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त कराया। अन्य आंदोलन गांधी जी ने छुआछूत, असमानता, और गरीबी के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। उनकी सोच थी कि समाज का विकास तभी संभव है जब सबसे कमजोर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। गांधी जी तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप सन 1947 में हमारे देश को अंततः स्वतंत्रता प्राप्त हो ही गई। आइए इसको एक गीत के माध्यम से महसूस करते हैं। साबरमती
उन्होंने अपना शेष जीवन साबरमती आश्रम में लोगों की देखभाल में लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे दृश्य की तरफ, जो कि साबरमती आश्रम में गांधी जी के सेवा भाव को दर्शाता है। गांधी जी स्वयं मानव की देखभाल किया करते थे। जो भी बीमार पड़ता उसकी सेवा का दायित्व गांधी जी अपने हाथों में ले लेते। आज हम एक ऐसे ही प्रथम पूर्णांग के रूप में देखेंगे। गांधी जी बीमारों के लिए एक प्रथम श्रेणी की नर्स थे। साबरमती आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति से उनकी निगरानी और देखभाल में आते थे। आश्रम में खासकर युवाओं में यह एक मजाक था कि अगर आप रोज स्वामी जी से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं तो आपको बीमार होकर बिस्तर पर जाना होगा। एक बार एक युवा लड़का पेचिश से पेट हो गया था। उसने आश्रम के कठोर आहार को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? बाबू, शरीर तो ठीक हो रहा है पर मैं बहुत बेचैन है। क्यों, आश्रम का सादा भोजन अच्छा नहीं लगता क्या? भोजन तो ठीक है बाबू, पर मैं कॉफी का आदी हूँ, उसके बिना चैन ही नहीं मिलता। तो क्या तुम कह रहे थे कि तुम्हें बीमारी से ज्यादा कठिनाई कॉफी ना मिलने से हो रही है? सुनो बेटा, अब तुम ठीक हो और तुम्हारी भूख वापस आ गई होगी। बोलो, तुम क्या खाना चाहोगे? बाबू, क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? यू ओल्ड सेलेक्ट, यही तो तुम चाहते हो। तुम्हें हल्दी कॉफी जरूर लेनी चाहिए, लेकिन कॉफी के साथ गर्मा गर्म टोस्ट अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी और टोस्ट भिजवाता हूँ। और एक विनम्र हृदय शब्द कहकर गांधी जी कमरे से बाहर चले गए। निर्णय इंतजार करने वाले इंदिरा समय केवल था। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। साबरमती आश्रम में कॉफी और खुद गांधी जी देने की बात कर रहे हैं। अरे, रसोई तो बंद हो चुकी है और वह आराम कर रही है। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं कॉफी और टोस्ट खुद ही बना लेता हूँ। क्या हो रहा होगा? गांधी जी माँ कस्तूरबा के पास जाएंगे और कॉफी और टोस्ट मांगेंगे। बहुत देर हो चुकी है, लगता है आज कॉफी नहीं मिल पाएगी। गांधी जी सात हाथों में ट्रे लिए हुए प्रवेश करते हैं। ये लीजिए आपकी कॉफी और टोस्ट, और ध्यान रहे मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। आपने स्वयं बनाई है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने आपसे कॉफी के लिए क्यों कहा। अब अपनी कॉफी खराब मत करो। देखो, वह आराम कर रही थी और मैंने उन्हें परेशान नहीं करा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर गांधी जी चले गए। युवक ने उस कॉफी को ऐसे पिया जैसे कोई अमृत। वह परेशान था पर उससे कई अद्भुत वक्त था। तो इस तरह हमने देखा कि गांधी जी ने संवेदनशीलता को बहुत महत्व दिया, क्योंकि यही संवेदनशीलता जीवन को शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। अब हम सब एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमें मोहन से महात्मा के बापू और सादगी व देशभक्ति के प्रति शास्त्री जी की याद दिलाएगी। सुप्रभात। हिंदी कविता। बापू का सत्य हिंसा वरदान, साबरमती का आश्रम सरल जीवन का गान, चरखे की धुन में खादी की थी दुकान, अहिंसा का कलम से जगाया हिंदुस्तान, फिर आए लाल बहादुर विनम्र और महान, जय जवान जय किसान का उठाया आवाज, अखंड भारत का गौरव
थे दोनों के ही संगीत गांधी और शास्त्री जी के मुंह से जल रही है नीम की लौ। धन्यवाद। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक अद्भुत देशभक्ति नृत्य जिसका शीर्षक है देश पुकारे। ये नृत्य हमारे मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से कलाकारों ने अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम और समर्पण को दर्शाया है। मोहन से महात्मा की याद।
अवसर पर हम आपको गांधी जी की शिक्षा याद दिलाने आए हैं। गांधी जी ने हमें तीन महत्वपूर्ण गांधी जयंती के अवसर पर हम आपको गांधी जी की शिक्षा याद दिलाने आए हैं। गांधी जी ने हमें तीन महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, जिन्हें हम तीन वानरों के नाम से जानते हैं। पहला, मानव स्वरूप वानर आता है। मैं हूँ पहला वानर। गांधी जी का कहते थे कि बुरा मत देखो। अगर हम बुरी चीजें देखेंगे तो हमारे विचार भी वैसे बनेंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छी और सच्ची बातों को ही देखना चाहिए। पहला। दूसरा, मानव स्वरूप वानर आता है। मैं हूँ दूसरा वानर। गांधी जी कहते थे बुरा मत सुनो। गलत बातों को सुनकर मन विचलित होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी और प्रेरणादायक बातें ही सुननी चाहिए। तीसरा, मानव स्वरूप वानर आता है। मैं हूँ तीसरा वानर। गांधी जी का संदेश है, गांधी जी का संदेश है, बुरा मत बोलो। हमारी वाणी सबसे बड़ा धन है। हमें कभी गंदी या गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी ने हमें अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया। इन्हीं शिक्षाओं को अपनाकर हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब मैं अपनी प्रधान